हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े। अगर आपके पास बाइबल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बाइबल है तो उसे ले, हम साथ मिलकर प्रभु के वचन को देखेंगे और हम कुछ अद्भुत सच्चाइयों और कुछ ऐसी कुंजियों को देखेंगे जो प्रेरित पतरस ने अपने लेखन में हमें दी है, जो हमें उस तरह से जीने में मदद करेगी जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ताकि हम प्रभु को खुश करते हुए जी सके। मैं बस इतना कह सकता हूं कि आप इससे चूकना नहीं चाहेंगे। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते कि आप हमें समझ प्रदान करें। प्रभु, हमारे दिलों को आपके वचन को समझने और बुझने में मदद करें। हमारी इच्छा सिर्फ सुनने वाले बनने की नहीं है, बल्कि प्रभु, हम आपके वचन को लागू भी करना चाहते हैं। हम वचन पर चलने वाला बनना चाहते हैं, सिर्फ सुनने वाला नहीं। हर बात में यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। आमीन। ठीक है, 1 पतरस अध्याय 1 वचन 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जब यह यीशु मसीह के प्रकट होने की बात करता है तो यह सिर्फ उनके वापस आने की बात कर रहा है। तब जब यीशु वापस आएंगे और जब वे वापस आएंगे तब हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा, और यह उससे कहीं बढ़कर होगा जिसकी आपने या मैंने कभी कल्पना भी की है। एक ऐसी कृपा जो इतनी बड़ी और इतना विशाल है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती, यह यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमारे लिए लाई जाएगी। जब यीशु प्रकट होंगे तब वह हमारी हो जाएगी। पौलुस ने इसी दिन के बारे में 1 कुरिन्थियों 13:12 में लिखा था, जरा सुनिएगा। कहता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो यहां पर यही लिखा गया है कि जो अनुग्रह हमने अपने जीवन में पहले ही अनुभव किया है, वह यीशु के लौटने पर और भी बड़े अनुग्रह में समा जाएगा। शांति, आनंद, सामर्थ्य, विश्राम और संपूर्णता से ये सभी परमेश्वर के अनुग्रह के पहलू है। सुंदरता, सद्भाव, संतोष, रचनात्मकता, पवित्र भय और आश्चर्य अब तक आंशिक और अधूरे रहे हैं, धुंधले और अस्पष्ट है, लेकिन तब इस दुनिया में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सीमाओं, बाधाओं या रुकावटों के बिना पूर्ण स्पष्टता होगी। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता और जब तक हम वह सब कुछ पूरी तरह अनुभव नहीं कर लेते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, वह हमें यह अगले कुछ आयतों में बताते। 1 पतरस वचन 14, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब तक वह दिन नहीं आता जब मसीह वापस आएंगे हमें पवित्र जीवन जीना, उसका मतलब है कि अलग होना और परमेश्वर के लिए समर्पित होना। प्रभु कहते हैं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज्ञाकारी बच्चों की तरह बच्चों को अपने पिता जैसे व्यवहार करना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले अपनी किचन की मेज पर बैठकर अध्ययन कर रहा था और किसी ने हमें तोहफे में सीज कैंडी का एक डिब्बा दिया था। जैनेट वही थी और वह डिब्बे पर लिखा कुछ पढ़ रही थी। वो बोली कि बेलस, सीज कैंडी 100 सालों से है। बेशक, मैंने जवाब दिया, अच्छा तुम्हें उसमें फफूंदी देख लेनी चाहिए। उसने बस अपनी आंखें घुमाई और कहा कि तुम अपने पिता जैसे बनते जा रहे हो। मेरे पिता भी ठीक यही कहते। मैंने कहा कि हाँ, ये सच है। सभी अच्छी बातों में मैं अपने पिता जैसा बनता जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये ज्यादा महसूस हो रहा है। उम्मीद है जैसे जैसे मैं अनुग्रह में बढ़ता हूँ और परमेश्वर का वचन सीखता हूँ, मैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे बनता जा रहा हूँ। वे पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। हमारा विश्वास और व्यवहार समांतर चलना चाहिए। और तो यह इतना जरूरी क्यों है और कि हमारा व्यवहार हमारे विश्वास से मेल खाए।
हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अनुमति क्यों देनी चाहिए कि वे हमें यीशु की छवि में बदलते जाए, बजाय इसके कि इस युग की आत्मा हमें दुनिया के सोचने के तरीके, काम करने के तरीके और बात करने के तरीके के अनुसार ढाले। तो असल में जर्मन लोगों के पास इसके लिए एक शब्द है, युग की आत्मा या आधुनिक संस्कृति की आत्मा, जो ज़ाइटगाइस्ट कहा जाता है। आधुनिक समय की आत्मा, और ये काम कर रही है। ज़ाइट समय, गाइस्ट आत्मा, यह समय की आत्मा है। आधुनिक संस्कृति की एक आत्मा है जो आप पर दबाव डालेगी, आपको लुभाएगी, आपको दुनिया के साथ घुलने मिलने के लिए बाध्य करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक और आत्मा है, वह है हेलिगर गाइस्ट, पवित्र आत्मा। अगर आप हेलिगर गाइस्ट के आगे नहीं झुक रहे हैं तो जायगाइस्ट आपके जीवन में काम करेगी। या तो एक होगा या फिर दूसरा, या तो ये आज के जमाने की भावना होगा या फिर पवित्र आत्मा होंगे। यहाँ इन अगली कुछ आयतों में वो हमें कुछ कारण बताता है कि क्यों यह इतना जरूरी है कि हम पूरी तरह से अलग और पवित्र जीवन जिए। आगे पढ़ता हूं 1 पत्रस 1:17-21। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थ मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अब वो हमें यहाँ 2 कारण बताता, और मैं पहले दूसरा कारण समझाना चाहूंगा। पहला कारण कि हमारा व्यवहार और विश्वास एक जैसा हो सके और हम प्रभु के लिए समर्पित जीवन जी सके। ये इतना जरूरी क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हमें चांदी और सोने से नहीं, बल्कि यीशु के कीमती लहू से बचाया गया है। बस जिज्ञासावश कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन गया और महंगी घड़ियां देखने लगा। मुझे रोलेक्स घड़ियों का पूरा पृष्ठ मिला। बहुत सारी घड़ियां $50,000 से $60,000 की थी एक घड़ी के लिए। उनमें से कुछ लाख या $1,30,000 या $1,50,000 की भी थी एक घड़ी के लिए। कुछ तो $2.5 लाख की थी। एक घड़ी 5,60,000 की थी। उनके पास एक रोलेक्स घड़ी थी और वो एक घड़ी 13 लाख की थी। अब ऐसी घड़ी के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाकर उसे कीचड़ में तो नहीं फेंकेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना? क्या होगा अगर आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते और वो जवाब नहीं देता? क्या आप अपनी 13 लाख की घड़ी उतार कर उसे दरवाजा खटखटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं। देखिए, यीशु ने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया ताकि हम इस दुनिया के पापी कीचड़ और दलदल में पड़े रहें। आपके लिए एक बहुमूल्य कीमत चुकाई गई है दोस्तों। यह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी को भी इसकी तुलना में कचरा जैसा बना देता है। इन आयतों में वो दूसरा कारण बताता है, क्योंकि भले ही हमें बचाया गया है, फिर भी हमारे कार्यों, जीवन शैली और रवैये के लिए हमारा न्याय किया जाएगा और हमें इनाम दिया जाएगा। तो फिर से 1 पत्रस 17 इसमें लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो पवित्र शास्त्र वास्तव में इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। यह प्रकाशित वाक्य 20 का महान श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए है। हर विश्वासी हम में से प्रत्येक मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा और हमारे जीवन, इरादों, जिन कामों में हम व्यस्त रहे और हमारी बातों का हिसाब देगा। यीशु ने कहा कि हम न्याय के दिन हर शब्द का हिसाब देंगे, उन कामों का जो हमने किया और कि हमने उन्हें क्यों किया। तो पौलुस ने इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 3 में लिखा है, लेकिन मैं आपको 2 कुरिन्थियों 5, 8, 10 के उसके शब्द सुनाना चाहूंगा। कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा दोस्तों, हम मसीह के
हम मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमारे पास अनंत काल का समय नहीं है, ये जीवन छोटा है। असल में क्या आपने ध्यान दिया कि उसने क्या कहा? आयत के भाषा पर ध्यान दे। कहा कि हमें यहां अपने रहने के समय को परमेश्वर की गहरी चेतना के साथ भय में बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा न्याय होने वाला है। इसलिए हमें यहां अपने रहने के समय को व्यवस्थित करना है। रहने शब्द का मतलब है तीर्थ यात्रा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी ऐसी जगह पर थोड़े समय के लिए रुकना जो आपका घर नहीं है। याकूब 4 कहता है, हमारा जीवन मानो धुंध के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मेरे पिता कुछ साल पहले गुजर गए और वह हमारे घर और कलीसिया के बीच रहते थे। तो लगभग हफ्ते में 3-4 बार जब मैं घर जा रहा होता था तो मैं अपने पिता के घर रुकता था और थोड़ी देर के लिए उन्हें परेशान करता, बस उनके साथ समय बिताता और उनसे बात करता। उनके गुजरने के बाद पूरे 1 साल तक मैं मुड़कर अपने पिता की गली में जाता था। फिर मैं कहता, अरे वो तो चले गए। मुझे बस आदत हो गई थी। मैं पापा से मिलने जा रहा हूं। मैं कार में बैठता, सचमुच उनके घर की ओर गाड़ी चला रहा होता। फिर ध्यान होता कि वो चले गए। 7 महीने बाद मां भी चली गई। मेरे बहुत सारे मित्र जा चुके हैं, कई चचेरे भाई बहन भी जा चुके हैं। कुछ समय पहले मेरे जीजाजी भी। एक दिन आप कहेंगे, पासवान बैलेंस कहां है? चले गए। दोस्तों, ये तो बस अनंत काल के लिए एक ड्रेसिंग रूम मात्र है। पौलुस ने कहा कि हमें यहां अपने रहने के समय को गहरी चेतना और प्रभु के प्रति गहरे सम्मान के साथ देखना चाहिए। फिर एक तीसरा कारण है जो हमें दिया गया है, हमें एक अलगाव का पवित्र जीवन जीना चाहिए। और यह इसलिए है क्योंकि दुनिया देख रही है। यहां हमारे रहने का समय इतना अस्थाई है। यही विचार दूसरे अध्याय में भी जारी है। वो 1 पत्रस 2:11-12 में इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। देखकर शब्द का मतलब है कि वे इसे देखते हैं और ध्यान से इसका आकलन करते हैं। वे आपके व्यवहार को देखते हैं, उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। दुनिया देख रही है। मेरे उद्धार पाने के कुछ ही समय बाद मेरा एक मित्र बना, बहुत अच्छा मसीही था। मुझे लगता था कि वह बहुत ही बूढ़ा है, कि वह शायद 42 साल का था, लेकिन मैं 21 साल का था। तो मेरे लिए 42 साल बहुत ज्यादा थे। वो एक ढलाई घर में रात के शिफ्ट में काम करता था। प्रभु से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी और किशोर बच्चे भी प्रभु से प्रेम करते थे। उसका छोटा भाई उससे मिलने आ रहा था। छोटा भाई लगभग 39 साल का था। छोटा भाई उद्धार पाया वो नहीं था और मसीह नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दोस्त ने अपने छोटे भाई को मेरी कहानी बताई और इसे बताया कि मैं थोड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। मैं बिना नौकरी के था और पैसे की बहुत तंगी थी। इससे मुझे सच में हैरानी हुई। उसके छोटे भाई ने मुझे $20 दिए। हो सकता है कि अब वो ज्यादा न लगे, लेकिन तब वो बहुत ज्यादा थे। पेट्रोल 14.5 सेंट प्रति लीटर था। मेरी छोटी 1963 की माइक्रोब्स में 40 लीटर की टंकी थी। मैं $6 से भी कम में अपना टैंक भरवा सकता था। तब $20 बहुत काम आते थे। उस रात हम सब एक प्रचारक को सुनने गए। उसका भाई भी साथ आया और वे सब मेरे पीछे बैठ गए। मैं कुछ और लोगों के साथ था। तो ये आदमी, उसकी पत्नी, बच्चे, उसके भाई सब मेरे पीछे बैठे थे। दान का समय आया और वे बाल्टी ला रहे थे। मुझे लगा जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे फुसफुसाया कि ये सब डाल दो। तो मैंने अपना बटुआ निकाला और मैंने $20 उसमें डाल दिए। सभा के बाद उस आदमी का भाई मेरे पास आया। उसने मुझे एक तरफ खींचा, कहा, तुमने उन $20 का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया? मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, तुमने उसे बाल्टी में डाल दिया है ना। मैंने कहा, अगर मैंने डाल दिया तो? उसने कहा, मुझे पता है तुमने डाला, मैंने तुम्हें देखा। मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा और समझदारी से काम लेना चाहिए था। उसने कहा, तुम इन बातों पर विश्वास करते हो ना?
तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसा। वो हमेशा प्रभु के द्वारा जरूरतों को पूरा करने की बात करता है, कहता है कि प्रभु पर भरोसा करो। तुम भी वैसे ही विश्वास करते हो। मैंने कहा असल में मैं करता हूं। फिर उसने मुझे हैरान कर दिया, कहा कि मुझे भी वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे? मैंने उसके साथ प्रार्थना की और उसे प्रभु के पास लाया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे देख रहा था। उसमें बाद में बताया कि मैंने तुम्हें वो $20 इसलिए दिए क्योंकि मुझे पता था कि वे दान इकट्ठा करेंगे। मैं इसलिए दिया कि मैं देखना चाहता था कि तुम उसका क्या करती हो। दुनिया देख रही है, शायद जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आपके साथ काम करने वाला आपको देख रहा है, आपके पड़ोसी देख रहा है, आप हमारे परिवार और मित्र देख रहे हैं जो सच में मायने रखते हैं। वो हमारा मुश्किल समय, वे हमारे विश्वास के बारे में हमारे मुश्किल समय के दौरान ज्यादा सीखते हैं बजाय इसके कि जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो रहा है। मैंने हाल ही में कोलोराडो के एक कलीसिया में प्रचार किया। मैं उस युवा पादरी और उसकी पत्नी को लंबे समय से जानता हूं। उन्होंने वहां काफी मुश्किल समय बिताया है, लेकिन वे विश्वास योग्य रहे। मुझे उनके और उनके परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। उनके बच्चे 12 से 17 साल की उम्र के थे। बहुत प्यारे बच्चे, शिष्ट थे, मनोहर थे। वे सभी यीशु से प्रेम करते थे। इसलिए था क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में अपने माँ बाप को देखा था। उन्होंने एक ऐसा सुसमाचार और विश्वास देखा जो सच्चा था, उसमें कोई दिखावा नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता की जीवन में सच्चाई देखी थी और वे भी अपने जीवन में वही चाहते थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि दुनिया देख रही है। वे देख रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं और हम क्या क्या करते हैं। हमारे सारे कामों को दुनिया देख रही है। अब हम ये कैसे करते हैं? हम पवित्र परमेश्वर का सम्मान करने वाला, विश्वास दिखाने वाला जीवन कैसे जीते हैं? क्या यह दांत पीस कर और अपनी इच्छा शक्ति को हद से ज्यादा इस्तेमाल करके होता है? नहीं, यह सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की शक्ति से नहीं होता। बिल्कुल भी काफी नहीं है। हमें इस तरह उद्धार नहीं मिला। हमें इस तरह से जीने के लिए नहीं बुलाया गया। इन आयतों में जिन्हें हम देख रहे हैं, इसमें हमें 2 कुंजियां मिलती है कि यह कैसे किया जाता है। और उसकी पहली यह है कि हमें अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए और अपने दिलों को परमेश्वर के शब्दों से भरना चाहिए। अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए और अपने दिलों को परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। हमने 1 पत्रस 1:13 से शुरू किया था। उसने कहा अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। यह उस समय का एक मुहावरा था, मतलब कि काम के लिए तैयार हो जाओ। जब वे काम पर जाते थे तो उनके पास एक लंबा चोगा होता था, वे अपने बेल्ट में फंसा लेते ताकि वे काम करने के लिए आजाद रहे। आज के मुहावरे का भी बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है, अपनी आस्तीन ऊपर कर लो और तैयार हो जाओ। अपनी आस्तीन ऊपर कर लो और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह के काम भी वो बात कर रहा है, वो उसका संबंध हमारी सोच से। अपनी बुद्धि की कमर बांध कर आस्तीन ऊपर कर लो और अपनी सोच पर काम करना शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान दें, वो हमारे काम की बात करने से पहले हमारी सोच की बात करता है। कहता है अपनी सोच पर काम करो। अरे, परमेश्वर के लिए एक पवित्र और अलग जीवन जीना शुरू करो। उसने सबसे पहले सोच पर ध्यान दिया। उसने कहा इस संसार के सदृश्य न बनो और वैसे न जियो जैसे तुम पहले जीते थे। एक अलग जीवन जियो। यह शब्द सदृश्य नए नियम में दूसरी जगह भी मिलता है। मुझे यकीन है कि आप पहचान लेंगे कि कहां। रोमियो 12:2 यह वही एक यूनानी शब्द है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य न बनो। जिस तरह से यह अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, उसके मूल्यों, बातों, कामों के जैसे न बनो, बल्कि बदलते जाओ। अब बदलना शब्द एक यूनानी शब्द है, मतलब मेटामॉर्फाओ। अंग्रेजी शब्द मेटामॉर्फोसिस इसी से आया। इसका मतलब है कि अंदर की चीजों को बाहर आने देना। मेरा नया जन्म हुआ है। मुझे अपनी आत्मा में प्रभु का जीवन मिला है। बाइबल कहते हैं कि प्रभु का प्रेम मेरे दिल में उड़ेला गया है। प्रभु ने हर इंसान को विश्वास का एक माप दिया। मेरे अंदर भली बातें हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। तो परमेश्वर ने ये भली बातें, ये पवित्र बातें, ये अनंतकाल की बातें मेरे दिल में डाली है। मेरे अंदर की चीजों को बाहर कैसे लाओ? प्रभु ने जो यहाँ डाला है उसे मैं कैसे अपनी पत्नी में, बच्चों से प्रेम करने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में, लोगों से बातचीत करने के तरीके में और अपने शत्रुओं के साथ व्यवहार करने के तरीके में ला सकता हूँ? ये कैसे होता है? मैं एक बदला हुआ जीवन कैसे जी सकता हूँ? अपने मन को नवीनीकृत करके मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलनी होगी। दोस्तों, मैं बता सकता हूं कि आप कहां से पोषण लेते हैं। यह जरूरी है। जो चीजें आप सुनते हैं आपके जीवन में मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार अपने मन को नवीनीकृत करते हुए बदलते रहने की इस प्रक्रिया में नहीं है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि
संसार, आपका शरीर और शैतान यह देखने के लिए अतिरिक्त समय काम करेंगे कि आप उनके जैसे बन जाए। अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो आप उनके जैसे बन रहे हैं। या तो ये होगा या तो वो होगा। ध्यान दीजिए, उसने कहा कि देखो अपने आस्तीन ऊपर करो। इसमें मेहनत लगेगी। आपको अपनी बाइबल से प्रेम करना होगा, वचन में समय बिताना होगा। यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन है, वे अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई है। अगर आप ये नहीं करते तो आप हमेशा एक खर्चीले, कम असर वाले मसीह बने रहेंगे जो मसीह को दिखाने के बजाय दुनिया की आत्मा को दिखाता है। प्रभु के पास आपके लिए बेहतर चीजें हैं। यीशु ने प्रार्थना करते समय अपने चेलों के बारे में कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। यह ऐसा है जैसे आप पानी में नाव चलाते हैं। पानी में नाव के साथ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब पानी नाव में आने लगता है तो दिक्कत होती है। मैं दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का नहीं हूं। अगर दुनिया मुझ में आने लगी तो हमारे लिए समस्या है। मैं गलत तरीके से सोचने लगूंगा, मेरे मूल्य गलत होंगे, प्राथमिकताएं गलत होगी। पवित्र शास्त्र की इन आयतों पर जरा विचार कीजिए। भजन 119:9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। वैसे बुजुर्ग लोगों, यह सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना व्यवहार कैसे सही कर सकता है? एक बुजुर्ग महिला और एक जवान लड़के अपना व्यवहार कैसे सही कर सकती है? प्रभु के वचन के अनुसार ध्यान देकर उनका वचन आपको बदलने में मदद करेगा। बाइबल कहती है कि जवानी की वासनाओं से दूर भागो, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि जवानी की वासनाओं के लिए जवान होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है। मेरे पास एक बुरी खबर है, कभी खत्म नहीं होते। जब तक आप इस हार्ड मांस के शरीर में, मैं कुछ ही दिनों में 70 साल का हो जाऊंगा, ये खत्म नहीं है। मेरे शरीर अभी भी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करना चाहता है, यह अभी भी मुझे गलत दिशा में खींचना चाहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जैसे ही मैंने अपने दोबारा जन्मे स्वभाव के द्वारा प्रभु के वचन से अपने मन को नवीनीकृत करता हूँ और पवित्र आत्मा का प्रभाव मुझ पर आने देता हूँ, मैं अपने शरीर को काबू में ला पाता हूँ। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये कब खत्म होगी? ये नहीं होगी जब तक आप इस गिरी हुई दुनिया में रह रहे कि आप उस हार्ड मांस पे के शरीर में, तब तक संघर्ष होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप लड़ाई जीत सकते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसे आप जीत सकते हैं। आपको हार मानने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। हम लड़ाई जीत सकते हैं। वह आगे कहता है उसी भजन में आयत 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यीशु ने यूहन्ना 17:17 में प्रार्थना की, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला यूहन्ना 2:14, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाए है। तो दोस्तों, कोई सामर्थ नहीं होगी अगर आप प्रभु का वचन हमारे दिलों में नहीं रहेगा तो कोई जीत नहीं पाएगा। यह बहुत जरूरी है कि आप वचन में उतरे और उनका वचन अपने अंदर ले। यह आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके लिए बस एक छोटा सा विचार है। एक पत्रस 1:22 पर वापस आते, इसमें लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य, जो उसका वचन है, के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक अधिक प्रेम रखो। वो एक शुद्ध आत्मा के होने की बात कर रहा है। फिर से यहां विचार एक पवित्र जिंदगी जीने का है, तो वह पवित्र जिंदगी और अधिक प्रेम की बात करता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों। पवित्र जिंदगी, अधिक प्रेम, हमें दोनों की जरूरत है। हमें पवित्रता का एक स्तर चाहिए, लेकिन हमें अधिक प्रेम की भी जरूरत है, क्योंकि पवित्रता के स्तर के बिना प्रेम लापरवाही भरी जिंदगी जीने की ओर ले जाता है। मैं अक्सर सुनता हूं लोग मसीहों को चुनौती देते और कहते हैं, अच्छा, अरे क्या यीशु प्रेम नहीं है? तुम सबसे प्रेम नहीं करते क्योंकि तुम सबसे सहमत नहीं होते। दोस्तों, प्रेम सहमत होना नहीं है और यह पाप को बढ़ावा देना नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13 कहता है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। अब यीशु लोगों से उनके पाप में मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें उनके पाप को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने उन पर दया दिखाई और कहा, जाओ और अब से पाप न करना। तो अगर हमारे पास पवित्रता के स्तर के बिना ही सिर्फ प्रेम है तो ये लापरवाही और प्रेम से भरी जिंदगी की ओर ले जाएगा। लेकिन दूसरी ओर प्रेम के बिना पवित्रता का स्तर सिर्फ क्रूर नियमों को बनाने की ओर ले जाता है और ये आपको मार डालेगा। हमें पवित्रता और प्रेम, ये दोनों चाहिए और हमें
सत्य चाहिए और हमें अनुग्रह भी चाहिए, दोनों चाहिए, और वैसे यह निःशुल्क है। अगली आयत 1 पतरस 1:23, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो इसी तरह हमने ये जीवन शुरू किया। 1 पतरस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। तो इसी तरह हम इस जीवन में परिपक्व होते और आगे बढ़ते। ये वचन से जन्म लेने से शुरू होता है। जब हम उनके वचन के अनुसार जीते हैं तो हम विश्वास से विश्वास की ओर, महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात जो जरूरी है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को नवीनीकृत करना होगा और अपने दिल को वचन से भरना होगा। दूसरी चीज है, अगर हमें बदला हुआ जीवन जीना है, परमेश्वर के सामने पवित्र विश्वास प्रकट करने वाला जीवन जीना है, तो हमें यीशु को अपने जीवन का मुख्य केंद्र बनाए रखना होगा। उन्हें हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बनाए रखना होगा। बस इन छोटी आयतों पर ध्यान दें जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 1:13 यीशु के बारे में बताता है जो आ रहे हैं। आयत 19 यीशु जिन्होंने अपनी कीमती लहू बहाया। आयत 20 यीशु जिन्हें पहले से तय किया गया था। आयत 21 यीशु जिन्हें जीवित किया गया और महिमा दी गई। अध्याय 2-3 यीशु अनुग्रहकारी प्रभु। आयत 4 यीशु परमेश्वर के चुने हुए और बहुमूल्य जीवित पत्थर। आयत 5 यीशु जिनके द्वारा हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। आयत 6 यीशु मुख्य कोने का पत्थर। आयत 7 यीशु जो विश्वास करने वालों के लिए बहुमूल्य है। आयत 8 यीशु जो वह पत्थर है जिस पर जानबूझकर आज्ञा न मानने वाले ठोकर खाते हैं। आयत 19 यीशु जिन्होंने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। दोस्तों, सिर्फ इन छोटी आयतों में यीशु का कम से कम 12 बार जिक्र है। असल में मेरे साथ 1 पतरस 2:7-8 को देखिए। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। यह एक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने उद्धार पाया या नहीं। यीशु उनके लिए बहुमूल्य होंगे। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। अगर यीशु आपके लिए बहुमूल्य नहीं है तो वे आपके लिए अप्रिय होंगे। कोई और बीच का रास्ता नहीं है। दोस्तों, अगर आप मसीह के हैं तो आप सच में खास हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको नया जीवन देने के लिए अपने पवित्र आत्मा को भेजा है। स्वर्ग में आपके लिए उनके पास एक स्थान है। उन्होंने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। हाँ, यह आपको बहुत खास बनाता है। सिर्फ किसी धर्म के होने के बजाय हमारे जीवन में यीशु का होना कितनी अद्भुत बात है। यह रस्मों के बारे में नहीं, यह धार्मिक दिखावे के बारे में नहीं, ये रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। नए नियम में पुराने नियम की एक पंक्ति का उल्लेख करते हुए परमेश्वर कहते हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि यीशु मसीह ने यह हमारे लिए किया है। दोस्तों, मैं बस यह कहकर खत्म करना चाहूंगा कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपने कभी यीशु के लिए अपना दिल नहीं खोला है तो आपको आज ही यह करने की जरूरत है। आपको अभी यह करने की जरूरत है। आप कभी पछताएंगे नहीं। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।